जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। अगर अभी तक आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो हम बात को ज़्यादा ना करते हुए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नागरिकता पढ़ाने के लिए रेडी हो जाइए। आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए और तहलका मचा दीजिए पूरा। नागरिकता आज भाग 2 स्टार्ट हो गया है। आज से भाग टू में जो है ना नागरिकता की चर्चा है। भाग 2 में नागरिकता इंग्लिश में इसको सिटीजनशिप कहा जाता है। सिटीजनशिप कहा जाता है नागरिकता को। तो नागरिकता होता है क्या, इसके बारे में हम आप समझते हैं। नागरिकता जो है ना, कोई भी देश हो, चाहे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, अदर कितनों भी कंट्रियां, कोई भी देश हो, अपने मूल निवासी को जो है ना विशेष अधिकार देता है। कोई भी देश हो अपने मूल निवासी को विशेष अधिकार देता है। इसी अधिकार को क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। अब देखो, अब बोले नागरिकता ठीक है, विशेष अधिकार देता है, तो क्या विशेष अधिकार देता है? तो आप लोग अभी फिलहाल में ही हुआ था किसान आंदोलन में तो विद्रोह किए थे हम लोग। तो क्यों किए? इस अधिकार के चलते हमें नागरिकता है, हम भारत के नागरिक हैं। इस अधिकार के चलते हम सरकार के विरोध अपील किए, जो इतना सब चीज नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, किसी चीज में अपील कर देते हैं। हाँ, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम फॉर्म जो है ना गड़बड़ा गया था, उसके पीछे अपील किया, इतना कटअप कहा गया। तो क्योंकि हम भारत के जो है ना मूल निवासी हैं और भारत के हमें नागरिकता प्राप्त है। इस तरह के नागरिकता के लिए हम सरकार के थ्रू आवाज उठा सकते हैं। अगर हम भारत के नागरिक नहीं होते तो हम आवाज नहीं उठा सकते। अगर आपके घर में आए कोई आदमी, एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर कोई आदमी आपके घर में आए, अगर आपको माता पिता को कोई कुछ बोले तो आप तुरंत भी कुछ एक्शन ले लीजिए। अपने परिवार में कुछ बोले, लेकिन आप अपने परिवार में माता पिता से रुपए मांग सकते हैं, कुछ भी चीज, लेकिन कोई दूसरा आदमी आके नहीं मांग सकता। तो उसी तरीके से हमारे अपने देश में मांग सकते हैं, लेकिन अपने देश से हक मांग सकते हैं, लेकिन दूसरे देश से हक नहीं मांग सकता। मेरा लाइन अभी कट गया है, तो ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं वीडियो को। तो बीच में लाइट कट गया था थोड़ा, इसलिए डिस्टर्ब हो गई थी। तो नागरिकता समझ आ गए हैं कि कोई भी देश होते हैं अपने देश के मूल निवासी को विशेष अधिकार देते हैं। इसी अधिकार को नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता तो आप लोग समझ गए। तो नागरिकता जो है ना भारत में, वो एक हरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता? एक हरी नागरिकता है। भारत में नागरिकता एक हरी नागरिकता है भारत में। हम जो है ना देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं। आप चाहे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप कोई भी राज्य को हो, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, न कि आप राज्य के नागरिक हैं। राज्य के नागरिक नहीं होते, राज्य के निवासी होते हैं। राज्य के जो है ना राज्य के निवासी होते हैं। राज्य के निवासी होते हैं, जबकि ये देश के नागरिक होते हैं। देश के जो है ना, देश में जो हमारे देश में एक हरी नागरिकता है, तो हम देश के नागरिक हैं, एक हरी नागरिकता होते हैं। हम राज्य के जो है ना, जिस राज्य के हैं हम, उस राज्य के जो है ना निवासी हैं। तो यहां तक समझ गए। तो नागरिकता में जो है ना, नागरिकता का विवरण किसने दिया था? नागरिकता का सबसे पहले विवरण जो है अरस्तु ने दिया था। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। अरस्तु नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भारत में नागरिकता का विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता में जो है बहुत प्रकार से होता है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? नागरिकता में पहली बार जो संशोधन, हमारा नागरिकता जो पहले है, अब किस अधिनियम पर है, किस अधिनियम से कब स्टार्ट हुआ? तो हमारा नागरिकता जो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। 1955 के अधिनियम पर आधारित है।
अधिनियम 1955 के अधिनियम पर आधारित है, जबकि नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है ना 1986 में किया गया। तो वह बात की बात है। तो अभी तो हम सिर्फ नागरिकता के बारे में चर्चा किए हैं कि नागरिकता जो है ना हमारे भारत के हम नागरिक होते हैं। भारत में नागरिकता एक हरी नागरिकता होती है, हम राज्य के जो है ना निवासी होती है, न कि हम राज्य के नागरिक होते हैं, हम राज्य के निवासी होते हैं। भारत में जो एक हरी नागरिकता होती है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता किस अधिनियम पर लिया गया है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है अभी में। तो यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम चलते हैं नागरिकता, आप लोग समझ गए, कोई भी देश हो अपने देश को विशेष अधिकार देता है, इसी अधिकार को नागरिकता कहते हैं। अब नागरिकता कैसे होता है, कैसे हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो इस भाग में ही जो है अनुच्छेद की चर्चा है। भाग 1 में जो है 5 से 11 तक है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद होता है ना, अनुच्छेद में सब डिटेल से पढ़ेंगे किस अनुच्छेद के तहत सभी को नागरिकता प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद जो है ना 5 से 11 तक अनुच्छेद है। तो ये 5 से 11 तक हम पढ़ेंगे, आप बारी बारी से। बताने वाला कहा गया है नागरिकता। तो 5 पहले हम अनुच्छेद 5 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं इसको समझिए। अनुच्छेद जो 5 जो है ना, ये कहता है कि जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट जो हुआ ना, तो उस समय जो भारत के अंदर जितने भी आदमी थे, उस समय के जितने भी आदमी थे, उन सभी लोगों को नागरिकता थी। अनुच्छेद 5 के तहत उन सभी लोगों को नागरिकता दी। संविधान जब स्टार्ट हुआ, संविधान जब आरंभ हुई, तो उस समय जितने भी भारत के अंदर में थे ना, जितने भी कोई भी देश हो जो अपने चाहे वो ईरान का हो, फ्रांस को, जो भी हो, जितने भी हो, अनुच्छेद 5 के तहत जब संविधान स्टार्ट हुआ तो आरंभ में दी गई नागरिकता, इसको कहते हैं आरंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बन रहा था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जो उस समय भारत में थे। अनुच्छेद 5 के तहत ऐसा नहीं जो नहीं था उसको नहीं देंगे, जो था उस समय भारत के अंदर उन सभी को नागरिकता दी अनुच्छेद 5 के तहत। तो अनुच्छेद आप 5 समझ गए, आरंभ में दी गई नागरिकता, इसको लिख देते हैं आरंभ में दी गई नागरिकता। आरंभ में दी गई नागरिकता, दी गई नागरिकता, आरंभ में दी गई नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 के उस समय जो भारत के अंदर तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? जब भारत जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान पे जब अनुच्छेद 6 के तहत कहता है, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है, वो अगर भारत में आना चाहता है तो अनुच्छेद 6 के तहत उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान में कोई व्यक्ति चल गया है, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति है, वो अगर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है, वो भारत में आना चाहता है, तो अनुच्छेद 6 के तहत उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन संविधान बनने से पहले आ जाए तब देंगे। तो यही कहता है कि संविधान बनने से अगर पहले आएंगे तो ही अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति आएगा उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें भी एक नियम लागू था, परमिट रूल जो थे, परमिट रूल लागू हो गया था 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई जुलाई 1948, 19 जुलाई ये सट गया है, देखिए जुलाई है, 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू किया था। अगर पहले आ गए 19 जुलाई 48 से पहले पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति, तो उसे बिना परमिट रूल के ही भारत में रह सकते हैं। परमिट रूल क्या होता है आप ये समझिए। परमिट रूल ये कहता है कि अगर पहले आ गए तो नो टेंशन, अगर बाद में आते हैं, इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको 6 माह का पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, संसद में होता है, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जो गृह मंत्रालय देता है तब उसको भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है।
तो इस बहुत इसमें नागरिकता प्राप्त करने की जिम्मेदारी है, वो भी पढ़ेंगे आगे में। तो इसको परमिट रूल लागू हुआ 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह का रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना भारत की नागरिकता देंगी। ये 19 जुलाई 1948 के बाद, वो भी संविधान बनने से पहले आएगा, तो अब आएगा तो मारेंगे भगाइए देंगे। हमारे देश में वैसे ही 140 करोड़ जनसंख्या है। तो ये क्या किया, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, तो लिख देते हैं पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत। तो 6 भी समझ गए, 5 समझ गए, 6 समझ गए। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अब ये समझते हैं। अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 7 जो कहता है, जब भारत जो आज़ाद हुआ था तो बहुत से लोग ऐसे थे ना जो भारत से जो है ना पाकिस्तान में चले गए थे। जब बहुत ही नरसंहार हुआ था वो पंजाब के इलाके, पंजाब के पास, तो वह सब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री, तब उसमें बारीक हम आपको समझाएंगे किस तरीके से भारत से पाकिस्तान में लोग गए थे और पाकिस्तान से भारत में आए थे। बहुत से लोग हुआ था, वहाँ पर नरसंहार हुआ था, बहुत से लोग इधर से उधर हुआ था। वो हम बात बढ़ाएंगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब। अभी अनुच्छेद 7 के तहत कहते हैं, जब भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो है बहुत से लोग जो है भारत से जो है पाकिस्तान में चले गए थे। लेकिन तब जो वहाँ पर जाकर उसको एहसास हुआ जो पाकिस्तान बहुत जलाल है, तो वहाँ से लोग जो है ना भारत के जो चल गए थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से भारत में तब आए। भारत में जो भारत के इंसान, भारत के जो थे, भारत के आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान चले गए, वैसे व्यक्ति अगर संविधान बनने से अगर पहले आ जाता है तो अनुच्छेद 7 के तहत उसे भारत की नागरिकता दी जाए। इसमें कोई परमिट रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ संविधान बनने से पहले आएगा। तो क्या होता है इसमें, भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति अगर संविधान बनने से पहले आ जाएगा तो उसे अनुच्छेद 7 के तहत दे दिया जाएगा। पूरा लिख दें क्या, तो भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले आ जाए, जो संविधान बनने से पहले आ जाए, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता दे दीजिए। भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले आ जाए, उसे नागरिकता दे दीजिए अनुच्छेद 7 के तहत। तो अनुच्छेद 7 तक आप समझ गए। अनुच्छेद 8 आप चलते हैं, यहां को मोटा देते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है अगर आप विदेश भ्रमण चल गए करने के लिए, विदेश आपको मन है, जो हम विदेश जाते हैं घूमने के लिए, विदेश चल गए, विदेश नौकरी करने के लिए चले गए, विदेश व्यवसाय करने के लिए चले गए, वहाँ पर कमाने के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं करेगी। आप जा सकते हैं, जो यही घूमने का मन है जा सकते हैं। मालदीव जाना है तो वहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। अमेरिका, जापान, रूस, कहीं पर भी जाने का मन जा सकते हैं। अनुच्छेद 8 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त नहीं करेगी। लेकिन अनुच्छेद 8 के तहत विदेश भ्रमण लिख देते हैं। विदेश भ्रमण कर सकते हैं, और व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय कर सकते हैं, विदेश भ्रमण, व्यवसाय, घूमने के लिए जा सकते हैं, आपकी विदेश भ्रमण करने जा सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, आपकी कुछ भी जा सकते हैं, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं करेंगे। अनुच्छेद 8 कहता है आप विदेश का भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, आपकी नागरिकता अनुच्छेद 8 के तहत आपका सुरक्षित रहेगा। आप जा सकते हैं, आप भी जाने का मन है तो जा सकते हैं, लेकिन फिर आ जाइए, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 8 समझ गए। अनुच्छेद 9 कहता है सटल तो गेल, यानी कि कहने का सेंस मेरा यह है
कि आप जैसे आप विदेश गए घूमने के लिए, विदेश गए व्यवसाय के लिए, आपका मन है कि हम वहीं पर रहेंगे, तो वहीं पर रहिए, वहाँ की नागरिकता ले लिया विदेश में जाकर, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर देगा। तो भारत की नागरिकता समाप्त कर देगा, नागरिकता को भारत की नागरिकता समाप्त कर दे। जैसे विदेश में अगर आप नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दे, तो आपको एक ही, चाहे भारत की नागरिकता हो चाहे हो, तो आपका डिसाइड कीजिए। तो यही कहता है अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है उसे समाप्त कर देंगे। तो आप अगर विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो अनुच्छेद 9 के तहत भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर देंगे। तो कहता है सकलता ज्ञाना, हम लोग इसे याद किए थे, सकलता ज्ञाना। तो अनुच्छेद 9 के तहत यही कहता है कि विदेशी नागरिकता भारत की नागरिकता समाप्त कर देंगे, समाप्त भारत की नागरिकता दैंड। तो अनुच्छेद 9 भी समझ गए। अनुच्छेद 10 जो है ना, यह कहता है कि भारत की नागरिक कब तक बने रहेंगी। आप कहेंगे तो ठीक है, तो हम भारत की नागरिकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देशद्रोही काम नहीं कर सकते। आपकी नागरिकता तब तक ही बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते। अगर जैसे ही आप देश विरोधी काम कर देते हैं, या देश विरोधी का किसी पाकिस्तान से मिल गए, आतंकवादी को घुसा लिए, हाँ, कोई भी और जो अनसंट बोल दिए, बहुत सी जाते पागल हो गए, किसी को सता रहे हैं, हाँ, तो ये होता है भारत की नागरिकता। तो आप नागरिकता का दुरुपयोग करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर देंगे अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 8 के तहत किसी दूसरे सरकार के बहकावे में आकर कोई भी निर्णय लेते, जैसे कोई भी हो, कहता है विदेशी यानी कि भारत की नागरिकता तब तक ही आपको बने रहेंगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। अगर जैसे ही आप कोई देश विरोधी काम करते हैं तो अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। तो यही है अनुच्छेद 10, समझ गए क्या कहता है अनुच्छेद 10? आपकी नागरिकता तब तक बने रहेंगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते, जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते, विरोधी काम नहीं करते, तब तक ये बने रहेंगे जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। और जैसे आप कोई देश विरोधी काम के अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। तो अनुच्छेद 10 तक समझ के अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 11 कहता है कि ये जो नागरिकता है ना, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता संबंधित कानून जो है ना संसद बनाती है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाते हैं? कानून जो है ना संसद बनाता है, संसद। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाती है। जबकि इसको जिम्मेदारी किसके पास है? जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय के पास होते हैं। जिम्मेदारी जो है ना गृह मंत्रालय के पास होता है। गृह मंत्रालय के पास होते हैं। तो अनुच्छेद 11 यही कहते हैं, कानून जितने भी कानून होते हैं उसको कौन बनाता है? संसद बनाता है। अनुच्छेद 11 के तहत कानून जो है ना, अनुच्छेद नागरिकता का कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। बल्कि इसकी जिम्मेदारी किसको देती है? तो गृह मंत्रालय जो है इसकी जिम्मेदारी होता है इसको कानून को। तो अनुच्छेद 5 समझ गए, अनुच्छेद 5 समझ गए, 6 समझ गए, 7, 8, 9, 10, 11। 5 क्या कहते हैं? एक बार रिवाइज कर देते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं? आरंभ में दी गई नागरिकता, जब संविधान बन रहा था उन सभी लोगों को नागरिकता दी जो उस समय भारत के अंदर था। अनुच्छेद 6 कहते हैं कि पाकिस्तान से चले आए कोई व्यक्ति अगर संविधान बनने से अगर पहले आ जाते हैं तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आए तो नो टेंशन, बाद में आएंगे तो उसे परमिट रूल के तहत उसे 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जबकि अनुच्छेद 7 नहीं मटा दिया। अनुच्छेद 7 कहते हैं कि भारत से जो है ना पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले आ जाता है उन्हें अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं वैसे व्यक्ति, व्यवसाय करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपकी नागरिकता नहीं समाप्त करेंगी। अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है आप
अनुच्छेद 9 कहता है आप विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हुई, यानी कि 77 तक जाना, हम लोग ऐसे याद किए थे। तो अनुच्छेद 10 कहते हैं कि जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं आपकी नागरिकता समाप्त नहीं करेंगे। जैसे ही आप कोई देश विरोधी काम करते हैं तो अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, तो वह संसद बनाता है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, संसद। जबकि इसकी जिम्मेदारी किसको पास होते हैं, तो गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी होते हैं। तो अनुच्छेद 11 तक समझ गए। तो आज हम कल के टॉपिक में जब हम आएंगे तो नागरिकता का जो है ना, इसका जो प्राप्त कैसे किया जाता है, अगर कोई आदमी अभी है, अगर नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है, उसके प्राप्त कैसे की जाती है नागरिकता, उसके भी बहुत प्रकार होते हैं, वो हम कल इसको डिस्कशन करेंगे। नागरिकता प्राप्त कैसे किया जाता है, जो अभी हम लोग को तो टेंशन है, जो अभी फिलहाल में जो अभी नहीं है नागरिकता, वो उसको कैसे नागरिकता प्राप्त किया जाएगा उसको डिटेल से हम कल समझाएंगे कल के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। लेकिन अभी तक एक बात और कहना चाहते हैं, अभी तक आप लोग वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का वीडियो अगर शेयर होगा हम व्यू देखते हैं। और आप कमेंट कीजिए, अगर कमेंट में अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से बोलिए, हम फिर से समझाएंगे कल के वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और जितना भी आप शेयर करते हैं हमको और मोटिवेट आते हैं। अगर नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा व्यू आते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। चलिए हम पढ़ाते हैं, किसी को समझ आते हैं, अच्छा है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल आएंगे फिर से नेक्स्ट।